तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिल्पा। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में, ब्लाउज मास्टरी क्लास, जो कि 2 महीने की रहने वाली है। जिसमें हम पहले जो मंथ होगा हमारा, वो हमारा बेसिक होगा। बेसिक आपको नॉलेज मिलेगी स्टिचिंग की। साथ में सेकंड मंथ में हम एडवांस लेवल पे ब्लाउज को बनाना सीखेंगे। ब्लाउज मैं जिस पैटर्न से बनाऊंगी, उसमें अगर आपने ब्लाउज की 2 महीने की क्लास ले ली तो आपके सारे ही ब्लाउज से रिलेटेड डाउट सॉल्व हो जाएंगे। शोल्डर डाउन कितना लेना है, कितने साइज में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कौन सी होती है, वो सब चीज हम आज ही समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें समझने से पहले हम जब भी अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। तो अभी पहले आप सब मेरे साथ हाथ जोड़ के प्रेयर करें और अपने प्रभु को याद करें। तो मैं जो लाइन बोलूंगी वो डेली अलग अलग होगी, क्योंकि वो स्पीच होगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। हे प्रभु, आज एक दिन के लिए तेरा शुक्रिया। हमें ज्ञान दो, शक्ति दो और सब्र दो। हम मेहनत करके, हम इतनी मेहनत करें कि हमारे सारे ही सपने पूरे हो जाएं। और अगर हम कुछ नया काम सीखने जा रहे हैं तो उसे सीखने के लिए हमें हौसला दें। हम सब एक दूसरे को सम्मान की नजरों से देखें, इतनी हमें शक्ति दें। और हर दिन कुछ नया सीखने का हमें हौसला दें, हमें हिम्मत दें। हम हार ना माने, नई नई चीजें सीखते रहें, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहें, उसकी हमें शक्ति दे। और सबसे पहले, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें आपने जो भी कुछ दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अपने प्रभु को याद करो 2 मिनट के लिए और अपनी बीती हर एक बात को भूल के अब हम यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं, प्रेयर हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। कोशिश करना कोशिश करना कि मेरे ही साथ आप लोग भी अपना बॉडी का मेजरमेंट चेक करें। ठीक है। अभी मैं दिखाई दे रही हूँ सभी को। यस मैम, यस मैम। ठीक है। देखो, ब्लाउज का मेजरमेंट लेने के लिए आज मैंने स्पेशली ब्लाउज पहना है, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि आपके आर्म हो, आपका शोल्डर कितना है, कहाँ से आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना है ब्लाउज में, ब्लाउज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एपेक्स पॉइंट हमारा कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। शोल्डर हमारे कितने होंगे, क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर, अभी मैं इसी की जगह अगर मैं कोई टी शर्ट या कुर्ता पहन रही होती तो इतने मेरे शोल्डर नहीं होते, कम से कम मेरे इतने शोल्डर होते। ठीक है। तो हमें ब्लाउज का मेजरमेंट लेने के लिए, अगर हम किसी कस्टमर का भी ब्लाउज पहन रहे हैं, तो हम मेक श्योर करें कि या तो वो अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो वो ब्लाउज ही पहने। ठीक है। और अगर नहीं उन्होंने ब्लाउज पहना हुआ है तो सेम आपको जैसे मैंने बेसिक में सिखाया था कि आप देखो, ये बगल होती है ना, बगल, यहाँ से हम इस तरीके से फिंगर शोल्डर पे लेके जाते हैं।
तो हमें प्रॉपर शोल्डर मिलेगा। और अगर हमने प्रॉपर शोल्डर लिया तो हमारा जो मेजरमेंट है वो भी प्रॉपर रहेगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो सेम सही बैठेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट हमारा कितना है। ठीक। तो सबसे पहले जो ब्लाउज के मेजरमेंट में जो नीड होती है, और स्टिचिंग के ना 3 पॉइंट मेन होते हैं। ठीक है। पहला मेजरमेंट, अगर आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से मेजरमेंट लिया है ना तो आपका आप जो भी ड्राफ्टिंग बनाओगे वो सही ही बनेगा। दूसरा, ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग और कटिंग, अगर आपने मेजरमेंट अच्छा लिया है तो आपका सेकंड स्टेप भी अच्छा होगा। और अगर आपने सेकंड स्टेप अच्छा किया है तो स्टिचिंग तो फिर आपकी अच्छी हो ही जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट लेना। अगर आपने मेजरमेंट में लूजिंग ले लिया, फिर आप ड्राफ्टिंग में और लूजिंग ऐड कर दोगे, फिर आप स्टिचिंग करोगे तो उसका फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगा। अभी मैं पीछे से ही देखो शोल्डर को मेजर करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से। अभी मेरे लिए शोल्डर को मेजर करना इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्लाउज पहना है और प्रॉपर मुझे पता है कि मुझे ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे इंची टेप को रखना है। लेकिन अगर आपने ब्लाउज नहीं पहना है तो आप सेम जो ये बगल वाला पार्ट है ना इसी को मेजर करो। और ये बेसिक होता है, ये आपको लेना है। उसके बाद आप हेल्टर नेक बनाओ, ट्यूब बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग के लिए शोल्डर की नीड तो होगी ही। बाकी कोई भी ब्लाउज में अगर कुछ डिफरेंट हो रहा है तो वो मैं साथ के साथ बताती रहूंगी। तो हमने एक एंड पे रखा, दूसरे एंड पे हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको पकड़ा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरा जो ये वाले इस तरीके से मेजरमेंट आ रहा है, 14 इंच मेरा इस तरीके से मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि इसमें हाफ हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में भी गया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना जो टोटल लेती हूँ शोल्डर वो 15 इंच लेती हूँ। 14 इंच अगर हम कोई ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में बहुत सारी ड्राफ्टिंग बनाई थी, तो अगर हम वो बना रहे हैं तो आप 14 ले सकते हो। लेकिन अगर आपको स्लीव्स अटैच करनी है और इसमें भी मैंने पट्टी अंदर की तरफ को फोल्ड करी हुई है, तो वो सब के लिए आपको जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है ब्लाउज, क्योंकि तो बिल्कुल परफेक्ट बन के आया हुआ है। और हमें क्या अभी इसमें हाफ इंच की स्टिच भी लगानी है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ बढ़ाएंगे तो 15 इंच हो जाएगा। तो मैंने जो रेडी शोल्डर लिया है वो 15 इंच लिया है। उसके बाद आपको लेंथ देखनी है, ब्लाउज की लेंथ। तो लेंथ कहाँ देखेंगे, जो ये हमारी सेंटर वाली स्टिच है, क्योंकि ये हमारा सेंटर वाला शोल्डर है। या तो आप जो भी हमारा सेंटर ये शोल्डर है इसके सेंटर में इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर ऐसे। और जो ब्लाउज का मेजरमेंट होता है ना, आप इस तरीके से नहीं लोगे, नहीं इस तरीके से लोगे। जो आपका चेस्ट पार्ट आ रहा है वहीं से आपको करना है, क्योंकि मेजरमेंट अगर आप यहाँ से नहीं लोगे क्योंकि बॉडी में उभार होता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। एक बेल्ट बनानी है, आज मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी बेल्ट की कि बेल्ट कैसे बनाते हैं। वो बेल्ट आप कमर पे बांध दोगे ताकि आपका इधर उधर ना जाए टेप, और फिर आप ब्लाउज का मेजरमेंट लोगे। तो वो मैं आपको आज वीडियो शेयर कर दूंगी। लेंथ में 3 मेजरमेंट हम एक साथ ले लेंगे। नेक हमें कितना चाहिए, एपेक्स पॉइंट हमारा कहाँ पर है, और ब्लाउज की लेंथ हमें कितनी चाहिए, तीनों एक साथ इंच टेप रखेंगे। और अगर आपका जैसे अभी मैंने कॉलर वाला पहना है तो इसमें नेक का मेजरमेंट लेने की कोई नीड नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम डीप नेक बना रहे हैं या 4 इंच 5 इंच जितना भी आपको बनाना है, आप यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। जैसे सपोज मुझे फ्रंट नेक बनाना 7 इंच का, तो मैं ऐसे नहीं नाप लूंगी, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हम ऐसे ही रखते हैं शोल्डर के सेंटर में। तो नाप भी मैं ऐसे ही लूंगी। जैसे मैंने क्या लिया, ये मेरा 7 इंच नाप ले लिया। उसके बाद में एपेक्स पॉइंट, अब एपेक्स पॉइंट क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी हमारा चेस्ट का सेंटर होता है
जहां से हम सारे ही मार्किंग करते हैं उसको हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। एपेक्स पॉइंट पे मार्किंग करेंगे, उसके बाद जहां पर भी हमारा ब्लाउज एंड हो रहा है वहां तक। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइप के ब्लाउज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप ये मेजरमेंट की वीडियो ही देख लेना। अगर आपको ब्लाउज में बेल्ट लगानी है, बहुत से ब्लाउज में, जैसे सब्यासाची ब्लाउज हो गया, बाकी प्रिंसेस कट विद बेल्ट भी ब्लाउज होता है, तो उसमें क्या होता है कि बेल्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो उसके लिए एक और मेजरमेंट होता है। ये तो ब्लाउज एंडिंग वाला एक एपेक्ट, जो चेस्ट पार्ट के नीचे एक मार्क होता है जहां पर हमारी चेस्ट एंड होती है, तो वहां पर हम एक मेजरमेंट लेंगे। तो मेरी जो चेस्ट है वो 13 इंच पे एंड हो रही है, ठीक है, तो उसके सिर्फ उसी बेल्ट के लिए ही ये मेजरमेंट है, बाकी ब्लाउज में इसकी नीड नहीं है। ब्लाउज की मेरी टोटल लेंथ है 15 इंच। मैं मेरे जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट होता है 15 इंच का होता है। बैक के लिए, बैक अभी मैं अपना मेजर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बैक के लिए भी हम शोल्डर के सेंटर में रखेंगे। और जहां पर भी हमारा, देखो मैं अपना बैक भी मेजर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लाउज पहना है, अगर ब्लाउज नहीं पहनती तो बैक मेजर नहीं हो पाता। अभी देखो मैंने बिल्कुल सेंटर पे रखा, और जहां पे भी मेरा टच, मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ लूंगी। 14 इंच, देख लिया। फ्रंट में कितना आया? 15 इंच। बैक में कितना आया? 14 इंच। क्यों आया? क्योंकि फ्रंट की बॉडी हमारी शेप में होती है, बैक हमारा स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों में मतलब फ्रंट तो आप छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बैक को भी 15 करोगे तो आपका बैक यहाँ तक आएगा। फिर आपके अभी बैक जब आपका यहाँ तक आएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि मतलब बैक तो अपना शेप ऊपर ले ही लेगा, तो ब्लाउज में आपके क्रीज आ जाएगी, जो बैक साइड में क्रीज होगी। देखो मेरे ब्लाउज में बिल्कुल भी एक भी क्रीज नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने बैक को छोटा बनाया फ्रंट से। बीच में भी देखो यहाँ पर कोई क्रीज नहीं है, वो भी इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर भी मतलब ये पार्ट भी छोटा कर दिया था। वो सब मैं आपको ड्राफ्टिंग में एक्सप्लेन नहीं करूंगी कैसे करना है। अब हम मेजरमेंट लेते हैं चेस्ट का। लेंथ हमने मेजर कर ली, शोल्डर हमने मेजर कर दिए। अब चेस्ट का मेजर करते हैं। चेस्ट हमें, अभी यहाँ मेरी चेस्ट ज्यादा ही आएंगी क्योंकि मैंने जो ब्लाउज पहना हुआ है वो पैडेड ब्लाउज है, और मैं इस क्लास में विदाउट पैडेड ब्लाउज ज्यादा बनाने वाले हैं। हम लोग पैडेड ब्लाउज कम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग विदाउट पैडेड ब्लाउज ज्यादा बनाते हैं, और अगर हम पैडेड वाले सिखा रहे हैं और फिर विदाउट पैडेड हम बना रहे हैं तो उनमें फिर कंप्लेन आती है। तो मैं यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा विदाउट पैडेड ब्लाउज सिखाऊंगी। अभी अगर मैं यहाँ पर मेजरमेंट अपना ले रही हूँ, तो मेरा जो चेस्ट है वो 38 आ रहा है। विदाउट पैडेड अगर मैं मेजरमेंट लूंगी, तो मेरी जो चेस्ट का मेजरमेंट आएगा वो 36 आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट के मेजरमेंट में सेम जहाँ पे ये हमारा ब्लाउज की लेंथ आ रही है ये, और जो भी मैं वो बेल्ट कैसे पहन के मेजरमेंट लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट को टाइट करके मेजरमेंट लेंगे। ब्लाउज की वेस्ट टाइट होती है, टाइट करके ही आपको मेजरमेंट लेना है, इसमें आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, टाइट इंची टेप रखना है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरी वेस्ट कितनी है। मेरी वेस्ट थी 32, अभी 31.5 ही आई है यहाँ पर, लेकिन हम फिर भी 32 ही लेंगे, ठीक है। वेस्ट हमारी हो गई। अभी देखो वेस्ट का हम इतना टाइट मेजरमेंट क्यों लेते हैं? ब्लाउज में हम मूवमेंट करेंगे, अगर हमारा लूज ब्लाउज होगा तो ये यहाँ से उठ जाए, फिर ये चेस्ट पार्ट दिखेगा,
लेकिन इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमने टाइट दी है। क्योंकि पैडेड ब्लाउज, और ये स्पेशली पैडेड ब्लाउज में तो बहुत टाइट लेते हैं। पैडेड ब्लाउज में यहाँ पर उभार आ जाता है, तो ये वेस्ट अभी देखो मैंने इतना टाइट दिया उसके बाद भी थोड़ी सी लूज है, लेकिन उससे ज्यादा में फिर सांस नहीं आएगा, तो इतना काफी है, इतना कंफर्टेबल है। एक हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है, वो सिर्फ आर्म होल का मेजरमेंट हम सिर्फ इसलिए लेंगे ताकि जब हम ड्राफ्टिंग पूरी हमारी हो जाए उसके बाद हम चेक कर सकें। आर्म होल का मेजरमेंट भी मैं सिंगल हैंड नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको लेके बताती हूँ एक बार। अब ब्लाउज है तो मुझे प्रॉपर पता चल रहा है, एक सेकेंड। ब्लाउज है तो मुझे प्रॉपर पता चल रहा है, लेकिन मेरा जो ब्लाउज है वो कट स्लीव्स है। कट स्लीव्स का आर्म होल हम डिफरेंट बनाते हैं, स्लीव्स वाले का डिफरेंट बनाते हैं। तो कट स्लीव्स में जो मेरा आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 16 इंच। लेकिन विदाउट अगर हम मतलब स्लीव्स वाला नापे तो मुझे यहाँ पर 18 इंच लेना है, लूजिंग देना ही देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी तो इसमें स्लीव्स नहीं लगी, अगर स्लीव्स में इसमें लगा दूंगी तो ये यहाँ से खिंच जाएगा। तो इसका आर्म होल हम अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी चीजें ब्लाउज की हम एक 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 पॉइंट अच्छे से सीखेंगे। ब्लाउज का मेजरमेंट है, यूज कर लीजिए। अभी ब्लाउज का मेजरमेंट लेने में किसी को कोई मतलब पॉइंट अगर ना समझ आया हो तो प्लीज बता दो मुझे। प्लीज म्यूट। खबर पड़े तने अब अभी किसी ने ज्वाइन किया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ને પિંકા બહુ જ બખાણ કરે હવે પિંકો હારો થઈ ગયો તે અમે म्यूट कर। કહ્યું કે ના મેં કહ્યું ब्लाउज का मेजरमेंट सबकी समझ आ गया તમે लगभग લાઈન આપો એટલે તો ક્યાં જાય આ દાળ પડાવવાને એવું કરવા તેમાંથી જ તમે લાઈન આપી દેતો હોય તો તું જા બરાબર કહ્યું पहले अपनी पाकी यार वो काची તે પછી પછી રોજ વાહણ ધોવા બેસી. સરકારને મારી વાહણ ધોવા બેસી ગઈને આવડા નીકળવા બેસી કે મેં હું નબળું કહ્યું ધોવા આવેલી હતી. બીજું શું કામ છે તું તો अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, ठीक है। जिस किसी को भी कोई चीज पूछनी होगी तो हैंड रेज कर ले, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज्यादा। ओके, मेजरमेंट हमारा हो गया है। आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। एक, जब हम डीप नेक अगर हम बनाएंगे तो हम ये वाले रेडी शोल्डर, अभी जैसे ये मेरा नेक है और ये मेरा शोल्डर है, ये दोनों के बीच के गैप को हम रेडी शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो वो रेडी शोल्डर हमारा कितना है वो कब मेजरमेंट के हिसाब से ही हम डीप नेक स्टार्ट करेंगे। तो वो का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं कि जहां भी हमारा नेक एंड हो रहा है और जो भी हमारा शोल्डर है उसके बीच के गैप को हम नापते हैं, और वो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि हमको कितना पसंद है। जैसे अगर आपके पास कोई कस्टमर आया ब्लाउज बनाने के लिए, तो आप उससे पूछोगे कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपको कितना पसंद है, 1 इंच का पसंद है, 1.5 इंच का पसंद है, 2 का पसंद है, 2.5 का पसंद है, या बिल्कुल पैक नेक जैसे मैंने पहना हुआ है वो तो पैक नेक में ही आएगा, तो वो पसंद है। तो वो आप पूछ सकते हो कि आपको कितना रेडी शोल्डर रखना है। फिर अभी मैं एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि जब आप क्लास दोगे ना और मैं आगे चार्ट से एक्सप्लेन करूंगी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि रेडी शोल्डर हमें क्या होता है और रेडी शोल्डर में हमने क्यों मेजर किया रेडी शोल्डर और इसका क्या यूज है हमारी क्लास में। अब यहाँ पर हो गया। अब मैं आपको आर्म होल किस तरीके से बनाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँ।
आज कुछ लोगों की क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पा रही है, वो बार बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने मेजरमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग अभी पहले मैं आपको डीप नेक और बैक नेक का थोड़ा पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। मैंने यहाँ पर दो चार्ट बनाए हुए हैं, देखो इस तरीके से मैंने दो ड्राफ्टिंग बनाई हुई है। एक बैक नेक की आपको पूरी ड्राफ्टिंग दिख रही है, ठीक है। एक तो मैंने पैक नेक के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग बनाई हुई है, ये पैक नेक है हमारा। एक मैंने बनाई हुई है डीप नेक के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बैक नेक की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए अभी मैंने आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना बताया था, तो मेरा जो शोल्डर आया था वो 15 इंच था। तो जब हमने बैक नेक का ड्राफ्टिंग किया तो 15 इंच को मैंने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद जितना भी आया मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। देखो 7.5 इंच आएगा 15 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद नेक का मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच पे, और ये फिक्स है, ये हमें 2.5 इंच पे ही करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डाउन गए, देखो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच डाउन दिया है, लेकिन ये सिर्फ मेरे ही शोल्डर के अकॉर्डिंग है, ये हर एक शोल्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। और मैं यहाँ पर डीप नेक का आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो डीप नेक में मैंने क्या किया, डीप नेक में भी मैंने 7.5 इंच लिया है स्टार्टिंग में, 2.5 इंच लिया है, दोनों पार्ट अभी मेरे सेम है। डाउन मैंने यहाँ पर 1 इंच दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउन दिया है 1.5 इंच, यहाँ पर मैंने डाउन दिया है 1 इंच। तो इन दोनों में मैंने क्यों किया ये सब, आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो ये वाला पार्ट है ये क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1.5 बैक नेक में, डीप नेक में 1 इंच। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक बॉडी है ह्यूमन, ठीक है। मैंने ये लिया है, इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर ज्यादा क्यों दिया है, मैंने यहाँ पर कम क्यों दिया है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैं रोज रोज नहीं बताने वाली, फिर रोज रोज तो ब्लाउज का ही सिलेबस बहुत हो जाएगा। ये आपका बेसिक है, क्लियर होना चाहिए आपका बेसिक। ये आपका नेक है, कोई भी ड्रेस आप पहनते हो तो आपका नेक के अंदर को ड्रेस जाती है, उसके बाद आपका ये शोल्डर है। नेक आपका देखो सीधा है, लेकिन क्या आपका शोल्डर सीधा है? आपका शोल्डर सीधा नहीं होता, किसी का भी शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो झुका हुआ होता है। अब ये देखो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देती हूँ इस तरीके से, ये मैंने लाइन बना दी। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती, जैसे कि एक स्टैचू की या कोई रोबोट टाइप्स होता है, तो आपकी बॉडी ऐसी होती, फिर आपका हाथ ऐसे जाता। लेकिन ये क्या, एक ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में तो बॉडी की शेप तो होंगी ही ना, तो यहाँ पर बॉडी की ये शेप है। तो अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है। लेकिन अगर आपने आर्म होल लिया, जैसे आपने यहाँ पर शोल्डर मेजर करा, तो ये जो शोल्डर है ये एक रोबोटिक शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर हो गया है। अब अगर आप इसमें डाउन नहीं जाओगे तो ये यहाँ पर जो भी फैब्रिक है इकट्ठा हो रखा है वो जाके आपके ब्लाउज में ही तो मिलेगा ना। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपकी ब्लाउज में क्रीज बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने तो क्या किया, यहाँ से ही सीधा आर्म होल का शेप दे दिया। आर्म होल का शेप तो हमने डाउन, अभी हमने बॉडी को शेप में तो लाया ही नहीं है। तो अगर हम बॉडी को शेप में नहीं लाएंगे तो फिर यहाँ पर तो ये जो फैब्रिक है तो इकट्ठा होगा ही ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी का शेप तो डीप नेक में भी वही होता है, फिर हमने यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम क्यों किया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
जब हम कोई भी पैक नेक बनाते हैं तो हम पूरा का पूरा शोल्डर लेते हैं, जितना भी हमारा आया था। जैसे हमारा 15 इंच आया था तो पूरा का पूरा हम 15 इंच ही लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक होता है वो बिल्कुल गर्दन से सटा हुआ होता है और हमारा शोल्डर भी प्रॉपर ही होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक ही शोल्डर लेना होता है, तो उसमें डाउन हमें ज्यादा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि शोल्डर बड़ा है और आगे तक जा रहा है। अभी देखो ये वाली लाइन, इसमें क्या है, शोल्डर बड़ा है, आगे तक जा रहा है, डाउन दिया। डीप नेक में हम एक प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें हम क्या करते हैं कि शोल्डर छोटे कर देते हैं। अभी देखो ये मैंने पूरा शोल्डर लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये शोल्डर छोटा कर दिया, ये इतना शोल्डर मैंने माइनस कर दिया। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब डीप नेक हम कोई भी बनाते हैं तो हम यहाँ से रेडी नेक को बड़ा करते हैं, नेक को बिल्कुल गर्दन से नहीं चिपकाते, फिर हम रेडी शोल्डर भी लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेडी शोल्डर लिया, तो अगर मैं यहाँ पर फुल शोल्डर ले लूंगी, ज्यादा डाउन कर दूंगी, तो मेरा जो ये पार्ट है ना, ये यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। और ये जो हम डाउन जाएंगे, ये हम यहाँ पर 1 इंच फिक्स है, डीप नेक में 1 इंच फिक्स है। आप कितना भी डीप बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसके बाद जब हम ऐसे डाउन जा रहे, अभी डीप नेक में हमने फिक्स भी कहाँ से किया, अपने फुल शोल्डर से। ये हमारा फुल शोल्डर था, उसमें से फिक्स किया, फिर हमने ये कट कर दिया। तो जो बॉडी के अकॉर्डिंग हमें डाउन है वो हमें यहाँ पर अपने आप ही मिल जाएगा। फिर जब हम ऐसे क्रॉस लाइन बनाएंगे तो अभी देखो मैंने डाउन किया था 1 इंच, लेकिन वो मुझे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना मिला, 0.75। ठीक है, इतना मुझे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मिल गया। तो ये सबको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि ये फुल शोल्डर है, इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, यहां तक आएगा। तो मुझे इतना ही तो डाउन करना है, आगे मुझे क्यों जाना, मुझे ज्यादा तो डाउन करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे खिंचाव नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर अलग अलग डाउन जाते हैं, अलग अलग साइज में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे मैं डाउन जाऊं, मैं कितना डाउन जाऊं। अभी मैंने तो बता दिया कि मैं यहाँ पर 1.5 इंच डाउन गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना डाउन जाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया, और ये चार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चार्ट्स आपको सभी को मिलेंगे, और जो पिछले बार मेरी क्लास में थे शायद उनके पास तो होंगे भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार शेयर करूंगी, सभी को मिल जाए तो। अब देखो इसमें अलग अलग शोल्डर दिए हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके शोल्डर अलग होते हैं। तो इसमें जिसकी बॉडी जैसी है, जिसके शोल्डर जितने भी हैं, सबके अलग अलग शोल्डर हैं, सबको अलग अलग डाउन जाना है। अगर आपके 12 से 13 तक शोल्डर है तो आपको 1.5 इंच डाउन जाना है। ओ सॉरी, ये तो कॉलर वाला है, मैं ये बोल रही हूँ। कॉलर में आपको अलग डाउन जाना है, और ये कॉलर वाला मैं अभी इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि कॉलर वाला हम कॉलर की क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे। ये है पैक नेक शोल्डर डाउन, क्योंकि अभी हम पैक नेक डिस्कस कर रहे हैं। तो पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है ये। इसमें अगर आपका शोल्डर 12 से 13 इंच है तो आप 1 इंच डाउन जाओगे। अगर आपका 13 से 14 के बीच में है तो आप 1.25 डाउन जाओगे, और आपका 14 से लेके 15 के बीच में है तो आप 1.5 इंच डाउन जाओगे। और 15 से आपका 16 तक ही लेडीज का शोल्डर होता है, 16 से ऊपर लेडीज का शोल्डर नहीं होता। रेयरली एक दो लेडीज का एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, तो आपको सब में फिक्स 1.75 लेना है। स्टार्टिंग में 2-4 बार आपको ये ड्राफ्टिंग देखना पड़ेगा, 2 महीने की क्लास है, ये आपको रट जाएगा कौन से साइज में क्या आना है। ठीक है, और ये साइज के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। डीप नेक में हमें 1 इंच फिक्स रखना है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब आर्म होल की शेप मैंने कोई से भी ब्लॉक में अभी नहीं बनाई, क्योंकि आर्म होल की शेप में दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको जानना जरूरी है।
उससे पहले यहाँ पर जो भी मेजरमेंट लिए जाएंगे वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो हम हर एक ब्लाउज में क्लास में डिस्कस करने ही वाले हैं। इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो आर्म होल किस तरीके से ड्रॉ करें, कितना हम क्यों डाउन जाएं, शोल्डर कैसे माइनस करें, ये सारी चीजें हैं। तो अभी पहले मैं पैक नेक का क्लियर कर देती हूँ कि पैक नेक का हमें आर्म होल कैसे बनाना है। और आर्म होल बनाने की आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे जैसे मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है सेम इसी तरीके से आपके घर में भी पेपर होंगे। आपको पूरा पेपर नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ आर्म होल पार्ट ड्रॉ करना है और यहाँ पर शेप डाल डाल के प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से आप ये वाली शेप बनाना सीखोगे उतना ही अच्छा आपका ब्लाउज में फिनिशिंग आएगा, उतनी ही क्रीज कम आएगी आपकी। अभी हम पहले बैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला बना के देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमने ये आर्म होल लाइन बनाई है और जो भी हमारा ये डाउन हम गए हैं, दोनों का सेंटर ले लेते हैं। दोनों का सेंटर हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, और मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों का ही आर्म होल आपको बना के बताऊंगी। जितना हमने यहाँ पर लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 7.5 इंच, आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगे, उसमें से 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए बता रही हूँ मैं। 1 इंच माइनस किया, मैंने यहाँ पर लिया 7.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने लिया 6.5 इंच। अब नीचे वाली लाइन पर मैं हाफ इंच माइनस करूंगी, मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 7 इंच पे। ठीक है, यहाँ पर जितना भी लेना है, यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस करना है, यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस करना है। यानी यहाँ पर मेरा है 7.5 इंच, यहाँ पर मैंने लिया 6.5 इंच, यहाँ पर लिया मैंने 7 इंच। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, जितना यहाँ 1 इंच यहाँ पर कम, यहाँ पर हाफ इंच कम। अब मुझे यहाँ पर एक क्रॉस मार्क लगाना है, और वो क्रॉस मार्क भी हम साइज के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। क्रॉस मार्क का मैं आपको चार्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिना चार्ट के भी बता देती हूँ। इसमें इतना नहीं है, इसमें 3 पॉइंट है। अगर चेस्ट कम है तो 0.5 आगे डाउन होगा और 0.75 पीछे डाउन होगा। अगर आपकी मीडियम चेस्ट है तो 0.75 आगे डाउन होगा और 1 इंच बैक वाला डाउन होगा। अगर आपकी हैवी साइज है तो 1 इंच आपका आगे डाउन होगा, 1.25 आपका पीछे डाउन होगा बैक वाला। ये बैक वाले हैं और ये फ्रंट वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको रट जाएंगे क्योंकि सेम वही 2 महीने की क्लास है। डेली डेली आप ये मार्किंग करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे। ये चार्ट्स मैं आपको देने वाली हूँ। अब हम यहाँ पर, क्योंकि मेरी चार जो चेस्ट है वो मीडियम में आती है, तो मैं यहाँ पर 0.75 का एक मार्क करूंगी। अब मुझे यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है, तो आर्म होल का शेप देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हाफ मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगी सबको मिला के। इतना मैंने अभी हाफ आर्म होल बनाया है। उसके बाद मैं ये राउंड वाला पोर्शन यूज करूंगी इस तरीके से, और जहां पर भी मेरे तीनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, ये मेरी लाइन मैच कर रही है और मेरा ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है और ये वाला, वहां पर मैं एक लाइन बना दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का बैक नेक का आर्म होल बन गया है। बीच में आपका कोई भी क्रीज नहीं होना चाहिए।
अब इसी में ही आपको डीप नेक वाला आर्म होल बनाना है। तो डीप नेक बैक पार्ट वाला आर्म होल बनाना है बैक में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये सेंटर हमने लगाया था इससे 1/2 इंच हम बाहर जाएंगे, 1/2 इंच हम बाहर गए। यहाँ पर मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग 1 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब हमें सेम ये वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है और पहले यहाँ पर हमें थोड़ी सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ये सेंटर पार्ट मिला लो, इससे 1.5 इंच जितना नीचे। अब हमें ये वाला ये वाला ये वाला तीनों पार्ट हमारे जहां पर भी मैच हो रहे हैं वहां पे हम लाइन बनाएंगे इस तरीके से। और ये मैं पेन से बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि पेन से शेप नहीं आती, शेप हमेशा चौक से ही अच्छी आती है। ये आर्म होल हो गया हमारा पैक नेक का। तो पैक नेक में क्या डिफरेंस हुआ हमारा, कि जितना हमने यहाँ पे लिया उससे 1 इंच हमने कम यहाँ पे लिया, 1/2 इंच यहाँ पे कम लिया, और बैक साइड में हम यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ गए। ये मार्किंग सबके लिए फिक्स होगा। अब मैं आपको डीप नेक का बता देती हूँ, क्योंकि डीप नेक का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें सिर्फ हमने शेप डालनी है। अब ये डीप नेक में है। डीप नेक में हमें कुछ चार्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं शेप देने के लिए। डीप नेक में हम पूरा शोल्डर नहीं ले सकते। मैं आपको एक चार्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बाकी सारे चार्ट्स उसी से रिलेटेड है सेम। आर्म होल वगैरह के फॉर्मूला सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी जब हम कोई भी डीप नेक बनाते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि हम रेडी शोल्डर का मेजर करते हैं कि हमें रेडी शोल्डर कितने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनाए हुए हैं। मैं आपको जब चार्ट शेयर करूंगी तो सबके ऊपर लिखा होगा, और ये जो लिखा हुआ है ये रेडी शोल्डर है। आपको देखना है कि आप रेडी शोल्डर कितना ले रहे हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पर मार्क करनी है। फिर आपको देखना है जो भी मेजर मेजर शेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे सब ड्रॉ करा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप शेप कौन सी ले रहे हो। तीसरा इसमें पॉइंट ध्यान करने का है कि आपका नेक डीप कितना है। आपने 5.5 से 6 इंच पे लिया है तो आप ये वाली लाइन फॉलो करोगे। 6 से 6.75 लिया है तो ये वाली लाइन फॉलो करोगे। 7 से 8.75 लिया है तो ये वाली लाइन फॉलो करोगे। 9 से 10.75 लिया है तो ये वाली, और उससे अबोव लिया है तो ये वाली। अब ये दो वाली जो लाइन है ये ब्लाउज के बैक में यूज होती है। ठीक है, तो ये भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे, अच्छे बड़े बड़े डीप नेक बनाएंगे ब्लाउज के। अभी मैं जो लाइन यहाँ पर बना रही हूँ मैं वो फ्रंट की बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अपना जो रेडी शोल्डर रखूंगी वो 2.5 इंच रखूंगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट यही है, सबसे ज्यादा यही चार्ट यूज होता है। 2.5 इंच मैंने रेडी शोल्डर माइंड में रखा। फिर मैं नेक डीप, क्योंकि फ्रंट की नेक डीप 7 इंच से ज्यादा नहीं होती, 7 इंच से कम ही भले हो, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। नेक में यहाँ पर कोई सा भी इनमें से ले सकती हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक स्वीट हार्ट नेक में ले लेती हूँ। स्वीट हार्ट नेक आपको शेप कैसे देते हैं वो भी आ जाएगा समझ। तो स्वीट हार्ट मैंने नेक लिया, तो उसके बाद देखो मैं किस तरीके से मेजर करूंगी। मैंने 7 इंच लिया तो मैं ये यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक लाइन स्वीट हार्ट वाला नेक है यहाँ पर मैं बनाऊंगी। तो जो भी लाइन हमारा मर्ज होगा आपस में उतना हमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे 7 इंच हमने नेक की गहराई ली, गला हमें स्वीट हार्ट बनाना है। स्वीट हार्ट मीन्स कि स्वीट हार्ट से रिलेटेड फिर कोई भी नेक की शेप होगी ना तो फिर हम यही लेंगे, वो हम आगे ब्लाउज में सीखेंगे कि किस तरीके से लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या मिला, 2.5 इंच, यानी जो भी हमें डाउन यहाँ पर घटाना है वो 2.5 इंच घटाना है। अगर हम 2.5 इंच घटाएंगे तो हमारा जो शोल्डर है परफेक्ट शोल्डर पे बैठेगा, गिरेगा नहीं बिल्कुल भी शोल्डर हमारा।
तो अब हम इसको कैसे घटाएंगे वो देखेंगे। अभी जो मैंने रेडी शोल्डर लिया था 15 इंच, तो 15 इंच में से ही हमें ये 2.5 इंच घटाना है। हम हाफ करके 2.5 इंच नहीं घटाएंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर हाफ मेजरमेंट लिया है 7.5 इंच, तो उसमें से 2.5 इंच नहीं घटाना, नहीं तो शोल्डर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें 2.5 इंच घटाना है। अभी जैसे मेरा है 15 इंच, 15 इंच मेरा रेडी शोल्डर है, उसमें से मैं माइनस करूंगी 2.5 इंच, तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 12, सॉरी गलत हो, 15 इंच मेरा रेडी शोल्डर है, मैंने माइनस करना है 2.5 इंच, तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच मिला। अब जो भी मिला उसको डिवाइड 2 कर देना है, तो मुझे मिलेगा 6.25, और ये एग्जैक्ट होगा मेरे शोल्डर के लिए, क्योंकि मैंने अपना शोल्डर का मेजरमेंट लिया, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिया, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करा। स्टार्टिंग में समझोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट जब आपका ब्लाउज बन के आएगा तो आप खुश होगे बहुत ज्यादा। तो अब देखो ये जो अभी मिला 6.25, ये हमें कहाँ पर मार्क करना है। सबसे पहले हमें डीप नेक में पूरा वही शोल्डर लेना है जितना हमने पैक नेक में लिया था 7.5 इंच। 2.5 इंच का मार्क करना है, डाउन 1 इंच जाना है, इसमें फिक्स है। ये 3 मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर 6.25 का मार्क करना है। ठीक है, ये भी जब हम, क्योंकि डीप नेक भी हम एक दो तो बनाने नहीं वाले, काफी डीप नेक बनाने वाले हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि अच्छा ये डीप नेक बना रहे। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी आप कभी किसी का भी ब्लाउज लो या अपना लो, उसको बनाने से पहले उसका पूरा आपको माइंड में रख लेना है कि डीप नेक बनाना है, पैक नेक बनाना है, कॉलर, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि सबके मेथड अलग अलग है। आप कटिंग करने के बाद सोचो कि अच्छा चलो इसमें कॉलर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो वो ये वाला पार्ट आपका छोटा हो जाएगा। सेम मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे अगर हम कोई कॉलर वाला पार्ट बनाते हैं और कॉलर में तो हम और हाफ इंच प्लस करके शोल्डर लेते हैं, तो हमने क्या लिया, इतना पार्ट लिया। ठीक है, इतना भी मैं यहाँ मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि आर्म होल बनाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो हमने यहाँ पर इतना मार्क लिया। लेकिन अब हम डीप नेक बना रहे हैं तो हमने इतना तो शोल्डर माइनस कर दिया ना, तो ये हमारा पार्ट इतना रह गया। अब जहां इतना पार्ट था वहां पे इतना पार्ट रह गया, और उस पे भी हम कॉलर लगा देंगे तो फिर ये यहाँ पर तो फिर बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा ना। इसीलिए आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि कौन से ब्लाउज का आपको क्या बनाना है, उसका एक बेसिक स्केच बनाएंगे, और वो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम हर एक ब्लाउज का पहले एक स्केच बनाएंगे। मैं आपको ये टाइप के पीडीएफ भी शेयर करूंगी, आप इसके प्रिंट आउट निकाल के इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से हम ब्लाउज के पैटर्न बनाएंगे। ब्लाउज के टाइप में आते हैं ये, मैं आपको भेजूंगी, आप उसके प्रिंट आउट निकाल के मैं जैसे प्रैक्टिस कराऊंगी आप वैसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी हमने ये यहाँ पर डाउन कर दिया। अब जहां भी हमने ये डाउन किया है ना, वहां से आपको आर्म होल शेप देना, और आपको किस तरीके से देना, जैसे आपने यहाँ पर 6.25 रखा तो सेम नीचे भी आपको 6.25 ही रखना है। इसमें कोई 1 इंच, हाफ इंच, ये कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही हमने शोल्डर बहुत ज्यादा छोटा कर लिया है। मतलब इतना पार्ट तो हमारा इसमें से माइनस हो ही गया है। अब जब हमारा इतना पार्ट ऑलरेडी माइनस हो गया, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जैसे ये 6.25 है, यहाँ पर 5.25 लेंगे, तो बस इतना सा पार्ट, और फिर इसमें से भी हाफ इंच इधर सिलाई में, हाफ इंच इधर सिलाई में, तो यहाँ पर तो बहुत थोड़ा बैठ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर वो वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या लेंगे, जितना हमने यहाँ पे लिया है सेम उतना ही हम नीचे लेंगे। दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट का सेंटर लेंगे, और आर्म होल कैसे निकालना है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, उसके फॉर्मूलाज मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, डीप नेक और बैक नेक दोनों का। यहाँ पर हम सेम वही 0.75 का एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है पहले, ये वाले में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सेंटर हमने ले लिया है,
अब जो भी हमने सेंटर लिया है उसमें सिर्फ हम 0.25 जितना ही बाहर जाएंगे। बाहर मतलब ब्लाउज में अंदर, उस साइड नहीं, इधर मेरी साइड, फ्रंट वाले के लिए सिर्फ 0.25, बहुत जरा सा। अब हमें इसको पहले हाफ को शेप देना है, या फिर आप इसको इस तरीके से रख के फुल भी शेप दे सकते हो, लेकिन फुल आएगा नहीं, हम पहले हाफ ही शेप देते हैं। यहाँ पर हमने हाफ शेप दे दिया, फिर हम अभी हम राउंड वाला पार्ट यूज करेंगे और ये शेप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमें बैक पार्ट में शेप देना है, तो बैक में हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमने सेंटर लगाया सेम उसी पर हम शेप दे देंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे। इसको हम एक बार में दे सकते हैं शेप। जो भी हमारा पॉइंट वगैरह कुछ भी बन रहा होगा तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये चीज यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा चल गया, ये कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का डिफरेंस। ये दोनों आर्मोल का डिफरेंस है, इसमें इसमें गैप ज्यादा है, इसमें कम है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने फैब्रिक ज्यादा रखा है, फैब्रिक की नीड हमें ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें इसको माइनस करेंगे ताकि हमारा जो क्रीज है वो क्रीज ना बने, फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये सब चीजों के लिए हमारा जो ब्लाउज है बिल्कुल खींचे ना, हमें परफेक्ट रहे, तो इसीलिए हमने कंधे तो बढ़ाए लेकिन यहाँ पर ज्यादा कम कर दिया क्रीज ना आने के लिए। इसमें हमने कंधे माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। ठीक है, ये दोनों का हमारा इनका डिफरेंस है, डीप नेक का, पैक नेक का। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जितना भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी। अब इस जो भी आपको वीडियो मिलेगा, इसे वीडियो को बार बार आपको देखना है, बार ये प्रैक्टिस करना है। स्लीव्स के लिए स्लीव्स फर्मा किस तरीके से, 2 तरीके के स्लीव्स फर्मा हम रेडी करेंगे। मैं आज रेडी करके आपको वीडियो शेयर करूंगी। बेल्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब मैं क्लास में नहीं सिखाऊंगी, फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उसकी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी। वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ब्लाउज को अभी देखो मैंने 2 पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जब मैं ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कटिंग करूंगी तो उनको भी मैं अच्छे से ही आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो शेयर करूंगी बेल्ट की और ये ड्राफ्टिंग की। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास ये इस तरीके की ड्राफ्टिंग के कितने फोटो आते हैं, कितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हो। अब बाकी मैं ब्लाउज में आपको ऑलरेडी पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ब्लाउज में जो भी पैटर्न बना हुआ है सेम वही पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बोलने का मौका देती हूँ।